अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैंने ग्रुप के अंदर फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्टिंग की थी कि मैं आपके लिए जो है ना फेसबुक ड्रॉप शिपिंग के हवाले से वीडियोस बनाऊंगा। तो उस हवाले से आज मैं एक छोटा सा क्लिप वीडियो का बना रहा हूं। तो सबसे पहले यह है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए रिकॉर्डिंग के दौरान या आवाज़ के दौरान कोई मिस्टेक हो जाए तो सबसे पहले आपसे माजरत है। असल में मैंने कभी भी जो है ना यूट्यूब के लिए कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। मैंने ना यूट्यूब पर कभी काम किया है, लेकिन यह है कि ऑनलाइन तो मैं जो है ना अपने दोस्तों वगैरह को समझाता रहता हूँ यहाँ पर जूम के ऊपर। लेकिन यह है कि मैंने कभी स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग करके कहीं अपलोड नहीं की कभी। तो फर्स्ट टाइम मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फेसबुक ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, होता क्या है, काम कैसे करना है। तो उसकी आज मैं पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। मैं बेसिकली जो है ना तकरीबन 2017 से इस फील्ड के अंदर हूँ, ऑनलाइन फील्ड के अंदर। और फेसबुक ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैं लास्ट तकरीबन 2 इयर्स से फेसबुक ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, क्लाइंट्स के साथ कर रहा हूँ, अपना नहीं कर रहा। मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करता हूँ। यूएसए क्लाइंट्स हैं मेरे पास, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए मैं काम करता हूँ, मेरी अपनी टीम है। तो यहाँ पर मैं जो है ना इस तरीके से इसको लेकर चल रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों को तो इसके बारे में पता है कि फेसबुक ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती क्या है। लेकिन चंद एक न्यू मेंबर्स जो इस ग्रुप्स के अंदर हैं, तो उनको नहीं पता कि फेसबुक ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो उनके लिए मैं जो है ना सिंपल सिंपल चीज़ें लेकर चलूंगा। और एंड पर जब ये सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं एक दिन, अगर आपकी मर्जी हुई, तो मैं एक जो है ना ऑनलाइन सेशन रख लूंगा, जिसके अंदर अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं इसका आंसर करूंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इसका काफ़ी हद तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं मोर देन 50 शॉप्स के ऊपर काम कर चुका हूँ। कुछ कुछ मैं खुद मैनेज करता था और कुछ मैंने लड़के ट्रेन करके रखे हुए थे, मेरे कजन्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे, तो वो मेरे लिए काम किया करते थे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि फेसबुक ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। फेसबुक ड्रॉप शिपिंग बेसिक ये है कि ड्रॉप शिपिंग का तो आपको पता होता है कि एक जगह से हमने कोई चीज़ ली और उसको दूसरी जगह पर सेल कर दी, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाकर हम सेल करते हैं। तो सेम लाइक इसी तरीके से हम फेसबुक के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं। हम अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट और किसी भी लोकल सेलर की प्रोडक्ट को उठाकर हम उसको लिस्ट करते हैं फेसबुक शॉप के ऊपर और फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर। तो वहां से जो है ना फिर अगर कोई सेल पड़ती है तो हमें जो है ना उसका प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने वैसे नीचे सारी चीजें ये लिखी हुई हैं कि वो मैं आपको step by step बताऊंगा। लेकिन इस सारे काम के लिए जो फेसबुक ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक मार्केट प्लेस वाला काम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लोगों के लिए है। देखिए हमारे पास भी पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहां पर भी मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लोकली चीजें सेल करते हैं। लोकली से इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर अगर हम मैं आपको मिसाल देता हूँ OLX। अगर हम OLX पर अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वहां पर हम OLX के ऊपर लिस्ट कर देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे, पिक्चर्स डाल देंगे, और अपनी इंफॉर्मेशन भी डाल देंगे। कस्टमर आएगा, उसको पसंद आई प्रोडक्ट, तो उसने क्या करना है, उसने हमसे रब्ता करना है। ये हमारी चीज वो बोलेगा कि ये चीज़ मुझे पसंद आई है, फिर वो बार्गेनिंग भी करेगा। तो हो सकता है बोले कि यार आपने ये 3,000 की लगाई हुई है तो मैं आपको 2500 देने को तैयार हूँ, तो इस तरीके से वो बार्गेनिंग भी करेगा। उसके बाद अगर आपकी कोई उसके साथ डील बनती है तो फिर आप एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, वहां पर आप एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, फिर वो चीज़ आप जाकर सेल करेंगे। ये होती है पाकिस्तान के अंदर, इस तरीके से वर्क करता है ये सारा सिस्टम। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो शॉपिफाई इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट बनाकर, फेसबुक पेजेस बनाकर सेल करते हैं कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू। लेकिन वो सिस्टम भी सारा अलग है, फेसबुक का सिस्टम सारा अलग है, वो भी मैं काम करता हूँ, लेकिन वो सारा सिस्टम अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो यूएसए की फेसबुक शॉप है और मार्केट प्लेस है, वहां पर ये सिस्टम नहीं होता, कस्टमर बार्गेनिंग नहीं करता। आपने प्रोडक्ट लगा दी, मेक श्योर कि आपने प्रोडक्ट जो लगाई है वो पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ लगाई है, उसके सारे फोटो लगाए हैं, उसका टाइटल वाजे है कि कस्टमर को पता है कि मैं क्या बाय करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा कोई। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई चीज उस प्रोडक्ट के अंदर मिसिंग है, मिसाल के तौर पर उसके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, आपने कलर मेंशन नहीं किया, आपने उस प्रोडक्ट का साइज मेंशन नहीं किया, आपने उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं की,
फिर क्या करेगा कस्टमर? फिर कस्टमर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये चीज कैसे है, मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन करके फिर भी वो बाय कर सकता है। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं ऐसे। मिसाल के तौर पर मैं अगर 100 से लेता हूँ तो 100 में से अगर, हो सकता है मे बी कि 4-5 कस्टमर हमसे ये रब्ता करके पूछें कि ये सारा सिस्टम कैसे है, क्या सीन है। अब चूंकि उस कम्युनिटी के अंदर, यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ, उस कम्युनिटी के अंदर टोटल ट्रेंड जो है वो ऑनलाइन बाइंग का है। ठीक है, वो हर चीज तकरीबन अपनी हर चीज वो ऑनलाइन बाय करते हैं। तो इस वजह से वो जब देखते हैं चीज, क्योंकि उनको पता है फेसबुक क्या है, उनको पता है फेसबुक उनके लिए जो है ना ट्रस्ट वर्दी है। तो वो क्या करते हैं कि चीज आई, देखी, उनको पसंद आ गई चीज, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फौरन उसके ऊपर ऑर्डर कर देना है और वो चीज उनको मिल जाती है। तो यहाँ पर हम स्कैम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में कोई ये हो कि कस्टमर ने हमें पे कर दिया और हम ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे कस्टमर को, और हम जो है ना उसके पैसे खा जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैं फर्दर आपको बताऊंगा। यहाँ पर टोटली रियल बिजनेस है। आपको फेसबुक जिम्मेदार होता है कस्टमर का भी, और फेसबुक जिम्मेदार होता है सेलर का भी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। तो हम इसके ऊपर जो काम करेंगे, अगर तो आप लोगों के पास अ, अपना सेटअप है, अपनी एलएलसी है, आपके पास आपका कोई जाने माने व्यक्ति है, तो आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास ना तो एलएलसी है और ना ही आपका कोई जानने वाला है यूएसए के अंदर, तो ये मैं पूरा कोर्स जब आपको यहाँ पर समझा दूंगा, जब आप इस काबल हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि आपने कस्टमर, आपने क्लाइंट ढूंढना कैसे है, यूएसए का क्लाइंट कैसे ढूंढना है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। और क्लाइंट ढूंढना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने भी ढूंढे हैं। मैंने जब ये ट्रेनिंग ली थी तो उसके तकरीबन ठीक 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैंने क्लाइंट ढूंढ लिया था। तो उसकी उसके बैक एंड पर वजह ये भी थी कि मैं चूंकि ऑनलाइन फील्ड के साथ मेरा टच था, शायद इस वजह से भी, क्योंकि मैं 2017 के अंदर था इसके अंदर, मुझे पता था ये सारा कुछ कैसे करना है, तो इस वजह से भी। लेकिन मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा, सारी चीजें आपके एंड पर कर दूंगा, आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके यूएसए का फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, यूएसए का ही बैंक होना चाहिए, और यूएसए की ही डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक सोशल सिक्योरिटी नंबर, या फिर एलएलसी होनी चाहिए आपके पास, या कॉर्पोरेशन होनी चाहिए कुछ भी। तो उसके लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, तब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मैंने लिखा है यूएसए वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट, तो उसका सीन क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता था, तो उसकी क्लाइंट्स की जो फेसबुक थी वो उसके अपने मोबाइल के अंदर भी लॉगिन थी, और जो उसका पीसी था उसने उसके पीसी के ऊपर भी लॉगिन की हुई थी। और मैं उसकी एक्सेस जो करता हूँ ना क्लाइंट्स के पीसी की, तो मैं उसके लिए कोई वीपीएस, कोई वीपीएन कुछ भी यूज नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं एनी डेस्क और टीम व्यूअर को यूज करके उसके पीसी की एक्सेस लेता हूँ। ठीक है, बेशक वो सो रहा हो, जाग रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो 24 आवर्स के लिए उसकी एक्सेस मेरे पास होती है। हमने पासवर्ड सेट किया होता है, और जैसे ही 1 क्लिक के ऊपर मैं उसके पीसी के साथ, तो इस तरीके से जो है ना मैं उनके अकाउंट्स को हैंडल करता हूँ। अब मैं बात कर रहा था यूएसए वेरीफाइड अकाउंट की। उसमें सीन ये होता है, बाज औकात मिसाल के तौर पर आपने ऑर्डर लिए, $10,000 के ऑर्डर ले लिए, या फिर आपने $500 का ही ऑर्डर लिया, तो बाज औकात ये सीन होता है कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या कभी 6 मंथ के बाद भी, और कभी फेसबुक इतनी वेरिफिकेशन नहीं भी लेता, लेकिन कभी ले भी लेता है। वो कहता है कि आप वेरीफाई करेंगे आपका ये ओरिजिनल अकाउंट है, तो वो बाजुकात वो पिक्स मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर मांग लेता है, या कोई भी आपकी वो वहाँ की जो आप आईडी इस्तेमाल करते हैं, नेशनल आईडी, तो वो आप अपलोड करके अपनी फेसबुक को वेरीफाई। तो उसके लिए बाजुकात अगर इंतहाई डेंजरस केस हो, फेसबुक को बहुत ज्यादा शक हो, तो फिर वो ये कहता है कि हमें सेल्फी अपलोड करें कि ये अकाउंट रियल है। तो ये बहुत रेयर चांसेस के अंदर होता है। मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था सिर्फ ऐसा, जो उन्होंने सेल्फी मांगी थी। अदरवाइज वो चूंकि जो फेसबुक के अंदर यूएसए का नंबर पड़ा होता है, उसके अंदर कोड जाता है, या फिर आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर कहते हैं, या ईमेल के ऊपर कोई कोड भेजते हैं, इसके अलावा उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। अगर आप एलएलसी के थ्रू शुरू करना चाहते हैं अपना काम, तो आप कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जस्ट सिंपल ये करना पड़ेगा कि एक आप पीएसडी लोगों के पास पड़ी है, जिसके ऊपर आप फेसबुक को वेरीफाई कर सकते हैं। आप उसके अंदर एडिटिंग करके अपना एक फेसबुक का अकाउंट वेरीफाई करके उसके ऊपर आप शॉप्स क्रिएट कर सकते हैं एलएलसी की इंफॉर्मेशन यूज करके। तो अब
आ जाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हम लगा सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट हम फेसबुक शॉप्स के ऊपर नहीं लगा सकते। उसके अंदर सबसे पहले हम हेल्थ की रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर हम नहीं यूज कर सकते। उसको अगर हम सेल करेंगे तो वो फेसबुक उसको वायलेशन के तौर पर उसको जो है ना कर देगा, हमारी शॉप भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, वार्निंग भी जारी हो सकती है कुछ भी। तो इस तरीके से हम हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं करते। अगर कोई ऐसी कोई जिसके ऊपर वैल्यूएशन आ भी जाए तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम अगर फेसबुक शॉप के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो वहां से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां से डिलीट नहीं होती, वहां से ये इशू आ जाता है, बाज़-औक़ात हमारी मार्केट प्लेस बंद भी हो जाती है। अगर शॉप के ऊपर आ जाता है उसको हम फौरन डिलीट कर देते हैं। जिस तरीके से अगर किसी रील के ऊपर, जो हम रील के ऊपर काम करते हैं, कोई वीडियो लगाते हैं किसी पेज के ऊपर, अगर उसके ऊपर कहीं वायलेशन आ जाए तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से हम फेसबुक शॉप के ऊपर अगर हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई वायलेशन आ जाती है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने वाइपन, कोई भी इस तरीके से असले के रिलेटेड कोई भी चीज़ हम फेसबुक शॉप के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा बिग ब्रांड्स ब्रांड्स की कोई मतलब बड़े, कोई भी बड़े बड़े ब्रांड जितने भी होते हैं उनकी जो है ना हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। अगर लिस्ट करनी है तो उस प्रोडक्ट ब्रांड का नाम नहीं लिखना, पिक्चर थोड़ी सी अगर उसका कहीं ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो उसको आप एडिट कर लें। और इसके अलावा आपने अपनी टाइटल के अंदर जो आप लिस्टिंग लगाएंगे उस टाइटल के अंदर आपने ब्रांड का नाम नहीं यूज करना। परफ्यूम मैंने ट्राई किया था, परफ्यूम मुझे काफी सेल्स भी मिली थी परफ्यूम सेल करने की, लेकिन उसके ऊपर भी वायलेशन आ गई थी। आपने कोई परफ्यूम वगैरह भी सेल नहीं करना है। कोई भी डेंजरस प्रोडक्ट जो इंसान के लिए डेंजरस हो, आप वो सेल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपको मैं लाइटर जिससे हम आग जलाते हैं या इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें आप ले सकते हैं, छुरी चाकू इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट आप वहां पर लिस्ट नहीं कर सकते। और एक और यहाँ पर मैं एडिट कर दूं कि आप एक और चीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो वो आप लिस्ट नहीं कर सकते। बैटरी बोल सकते हैं आप, टॉर्च भी बोल सकते हैं, टॉर्च मैं इसको बोलूंगा। टॉर्च आप सेल नहीं कर सकते। ये आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये सऊदीया, दुबई और इस तरह के कंट्रीज से जो जितनी भी आती हैं टॉर्च आती हैं ब्लैक कलर की इस तरह की, तो वो भी आपने नहीं लगानी, यहाँ पर लिस्ट नहीं करनी। हालांकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं, ईबे और अमेजोन के ऊपर बहुत लोग उसको बाय कर रहे होते हैं, लेकिन आप फेसबुक के ऊपर लगाएंगे तो फेसबुक समझेगा कि ये कोई वेपन है या कुछ तरीके से, क्योंकि वहां पर बोट होता है, बोट डिटेक्ट कर रहा होता है, कोई बंदा बैठकर नहीं देख रहा होता। तो वो उसको पिक्चर से लगता है ये कोई वेपन है, तो इस वजह से वो भी लिस्ट नहीं करनी, क्योंकि ये सारे चीजें हमने लिस्ट की हैं और इसके ऊपर वायलेशन आई है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है। तो आपने ये लिस्ट नहीं करनी। इसके अलावा आपने दो तीन वर्ड्स भी यूज नहीं करने हैं। मिसाल के तौर पर एक स्किन का वर्ड है, ये आपने अपनी टाइटल के अंदर या कहीं भी ये यूज नहीं करना। वो फेसबुक समझता है कि ये कोई स्किन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट से नहीं कर रहा, इस वजह से ये स्किन का वर्ड भी यूज नहीं करना। आर्मी का लफ्ज भी यूज नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये आर्मी की प्रोडक्ट है। आर्मी की जैकेट होती हैं, आर्मी कैप होती हैं, उसके अलावा और आर्मी के शूज भी होते हैं इस तरह से। वो सेल बड़े हो रहे होते हैं ईबे और अमेजोन के ऊपर, लेकिन फेसबुक के ऊपर जब आर्मी का हम कीवर्ड यूज करते हैं तो इसके ऊपर बाजुकात वायलेशन आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको, अच्छा ये मैंने वो चीजें मेंशन की हैं जो आपने नहीं लिस्ट करनी। अब इसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स रहती हैं ना वो सारी आप लिस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी आप लिस्ट कर सकते हैं, आप जैकेट आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद मतलब बेशुमार तरह की टूल्स आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप वैलेट सेल कर सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि आपने प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है, उसको लिस्ट भी कैसे करना है, वो मैं लिस्टिंग का भी आपको बताऊंगा और वो आपको सिलेक्शन का भी बताऊंगा। हमारे जो मद्दे मुकाबल जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं और जिनकी अच्छी सेल्स पड़ रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस बंदे की सेल्स अच्छी पड़ रही है। तो हम जो आ, दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनकी शॉप्स को कॉपी करेंगे, उनकी जो वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं हम वो प्रोडक्ट्स उठाएंगे और लिस्ट करेंगे। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अब आ जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या है हमें यूएसए की फेसबुक के। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर शिपिंग ऑप्शन है, कस्टमर डायरेक्टली फेसबुक से बाय कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से कस्टमर डायरेक्टली अमेजोन से बाय करता है इसी तरीके से डायरेक्टली वो फेसबुक के ऊपर बाय करके पे करके चला जाता है, और हम जो है ना उस कस्टमर को फिर वो ऑर्डर डिलीवर करते हैं और फेसबुक हमें पेमेंट दे देता है। और इसके अलावा जो है ना हम अमेजोन के ऊपर हम सबसे पहले हमें हमें प्रोडक्ट अप्रूव करवानी पड़ती है। हमारी प्रोडक्ट अप्रूव होगी तब हम उसको सेल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वो सीन नहीं है। मोस्टली हमारी हर प्रोडक्ट ही तकरीबन यहाँ पर अप्रूव हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम चाहें तो 1,000 प्रोडक्ट्स, 1,500, 2,000, 2,500 तक भी लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो देखें, अगर हमारी 2,500 प्रोडक्ट पड़ी होती है फेसबुक के ऊपर, तो पूरी एक शॉप बनी होती है, जनरल स्टोर बना होता है हमारा। तो उसके ऊपर कोई भी कस्टमर आता है, उसको एक चीज पसंद आई, दूसरी पसंद आई, तो वो बाय कर सकता है। हमें बाजुकात एक एक कस्टमर आता है तो वो 10-10, 15-15 प्रोडक्ट्स के भी आर्डर देकर जाता है। तो इस तरीके से, तो ये तीसरी चीज इसमें और ये है कि ये काफी बेस्ट वर्क है। हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना। हमारे पास एक एक्सटेंशन होगी जिसका नाम होगा जी ड्रॉप। हम उसकी मदद से प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। वो ये सीन है, वन क्लिक के ऊपर वो सीधा सीधा शॉप के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा। एक क्लिक करेंगे हम, वो फेसबुक वहां से अमेजोन और ईबे से वो प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा, पूरी डिस्क्रिप्शन, फोटोज, हर चीज वो कॉपी कर लेगा। और वन क्लिक के ऊपर वो फेसबुक शॉप के ऊपर वो सारी की चीजें लिस्ट कर देगा। तो इस वजह से हम प्राइसेस खुद सेट करेंगे, बाकी सारी चीजें वो ऐड कर देगा। अब आ जाते हैं कि शॉप्स कैसे क्रिएट होती है। तो शॉप्स क्रिएशन का भी मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं, उनकी फेसबुक को ओपन करके मैं आपके सामने एक शॉप क्रिएट करूंगा। बेसिकली हमें इसके लिए कॉमर्स अकाउंट की जरूरत होती है, बिजनेस मैनेजर इसको भी आप बोलते हैं। तो वो हम एक फेसबुक के ऊपर मल्टीपल फेसबुक मैनेजर्स जो है ना, बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम शॉप्स क्रिएट करते हैं। तो मैं एक बिजनेस मैनेजर के ऊपर 2 शॉप्स क्रिएट करता हूँ, लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही करें। अब उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपके सामने प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। वो जो हमारे ऑलरेडी दोस्त काम कर रहे हैं वहां पर, उनकी जो है ना कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट्स को उठाकर जो है ना हम लिस्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है आप ट्रैफिक। ट्रैफिक यहाँ पर आपको बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सारी ऑटो ट्रैफिक पड़ती है हमें फेसबुक मार्केट प्लेस से। और जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर हम कोई रील अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर ट्रैफिक आती है, और इसी तरीके से हमारी जो है ना यहाँ पर शॉप के ऊपर भी ऑटो ट्रैफिक आती है मार्केट प्लेस के थ्रू। तो डिफरेंस ये है, रील के ऊपर तो बहुत ज्यादा व्यूज वगैरह पड़ते हैं, क्योंकि वो वीडियोस वॉच करते हैं। जो कस्टमर बाय, जो लोग बाय नहीं भी करते, वो भी जो है ना रील को करते हैं, देखते हैं, उसको जो है ना वॉच करते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पर आ, उस तरीके से ट्रैफिक तो नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो ट्रैफिक पड़ती है वो टारगेटेड ट्रैफिक होती है। वही कस्टमर जो है ना प्रोडक्ट को देख रहा होता है मार्केट प्लेस के ऊपर, जिसको उसने किसी ने कोई ना कोई चीज बाय करनी होती है। तो यहाँ पर भी जो ट्रैफिक पड़ती है वो ट्रैफिक होती है। अब जो लोग रील्स के ऊपर काम करते हैं उनके लिए एक बेनिफिट भी है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग रील्स के ऊपर एक स्पेसिफिक कंटेंट लेकर चल रहे होते हैं, जैसे कि कुछ हेल्थ एंड फिटनेस का रिलेटेड। और कुछ लोग जो हैं इस तरीके से, मतलब कोई टूल्स वगैरह की वीडियो लगाकर वो वायरल कर लेते हैं। अब जिन लोगों के पेज रेड हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर बड़ा बेनिफिट है। अगर वो उस पेज को, जिस जो उनका रेड हो गया, उसके ऊपर मिसाल के तौर पर 1 लाख फॉलोवर हो गया, 50,000, 30,000, 20,000, जितने भी फॉलोवर्स हैं, अब देखिए उनके ऊपर फॉलोवर्स तो जेन्युइन है सारी, वो सारे रियल वे से आए हैं उनके पास फॉलोवर्स। अगर अब वो लोग अपनी रील को डिलीट करके अगर वो इसके ऊपर एक शॉप सेटअप कर देते हैं, तो ऑलरेडी उनके पास ट्रैफिक होगी, फॉलोवर्स होंगे। अब जब वो प्रोडक्ट लगाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो शॉप क्रिएट नहीं भी करते, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई किचन गैजेट्स या कुछ इस तरीके से कोई एक पेज बनाया रील का, वो वायरल हो गया, उसके ऊपर अच्छे खासे फॉलोवर्स आ गए, आप उसको आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उस मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों के पेज रेड हो जाते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज को यूज करके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आप लोगों को रील का पता है, स्ट्रीम का पता है, ठीक है, स्ट्रीम एड्स का पता है, वहां से तो आप अर्निंग कर सकते हैं। स्टार का पता है आपको, बोनस का पता है, हर चीज का पता है, वहां पर तो आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पेज वायरल हो जाता है तो आप बेशुमार जगह से अर्निंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाकर वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी कोई प्राइवेट वेबसाइट बनाकर वहां पर भी जो है कोई चीज सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं। चीज जो मैं आपको बताता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने हेल्थ के रिलेटेड कोई बनाया, रील्स का पेज बनाया, उसको वायरल कर लिया, बाद में वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप लोगों को अगर पता है या नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लिक बैंक एक बहुत बड़ी वेबसाइट है एफिलिएट मार्केटिंग की। वहां पर से आप जो है ना हेल्थ केयर रिलेटेड जो लोग अपना
वेट लॉस करना चाहते हैं, और इसके अलावा उनके अगर कोई स्किन्स के प्रॉब्लम हैं या फिर इसके अलावा कोई भी हेल्थ के रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बेशुमार एफिलिएट मार्केटिंग मिल जाती है। वहां पर से आपने एक यूनिक लिंक उठाना है, वहां से वो प्रोडक्ट उठानी है, जस्ट सिंपल अपने स्टोरी के ऊपर लगा देनी है। जो पेज होगा आपका उसकी स्टोरी के ऊपर लगा देंगे, वहां पर आप लिंक भी दे देंगे, या फिर आप कोई वीडियो अपलोड करके, शॉर्ट वीडियो अपलोड करके वहां पर उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कस्टमर की चूंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, कस्टमर की वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो कस्टमर डेफिनेटली बाय करेगा। जब कस्टमर आपके लिंक के थ्रू बाय करेगा तो उसका आपको 50 to 70% कमीशन मिलता है। साल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं $100 की, तो जब कस्टमर उसको बाय करेगा तो डिलीवर करना किसका काम है? वो क्लिक बैंक जो एक नेटवर्क है, एफिलिएट मार्केटिंग का एक नेटवर्क है, वो उसको डिलीवर करेगा। और उसके बाद अक्स आपको उसका $100 पर आपको 50 से $60 या $70 आपका कमीशन होगा जो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से फेसबुक के पेज जितने भी आप लोगों के पास होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्लाइंट का पीसी ओपन करके जस्ट दिखाना चाहूंगा कि ये सारा सिस्टम होता कैसे है, फिर इसको मैं क्लोज भी करूंगा वीडियो को। अब ये मेरे क्लाइंट हैं एक, ये अमेरिका में ये पीसी लॉगिन है, तो ये अमेरिकन है। तो इनकी जो है ना अकाउंट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो इस इनके जो है ना मेरे पास पेजेस पड़े हैं। इनका सारा काम फेसबुक शॉप के ऊपर होता है, तो ये फेसबुक शॉप के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक मार्केट प्लेस की एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ये मार्केट प्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेलिंग में जाऊंगा, तो यहाँ पर देखें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई है मार्केट प्लेस के ऊपर। अब मैंने चूंकि अपना थोड़ा सा बिजनेस को चेंज किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने अभी इतनी तवज्जो में नहीं दे रहा। मैं रील्स के ऊपर लगा हुआ हूँ, शॉपिफाई के ऊपर लगा हूँ, लोकल ई कॉमर्स के अंदर लगा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। अदरवाइज इसके ऊपर मैं प्रॉपर काम करता था और अच्छी खासी सेल लेता था पर मंथ में। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर मैं कोई चीज मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई चीज एक वैलेट लिखता हूँ मार्केट प्लेस के अंदर, मैं दिखाने के लिए कि ये लोगों ने कैसे प्रोडक्ट लिस्ट की होती हैं। या मिसाल के तौर पर ये वैलेट एक हमारे सामने आ गया, तो इसको हम अगर मैं ओपन करता हूँ, तो ये लोकल है। 1 मिनट में कोई और वैलेट यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि बाय नाउ का बटन मैं दिखाना चाहता हूँ बेसिकली आपको। यहाँ पर जो किसी ने न्यू प्रोडक्ट लगाई हो तो मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको। हम मिसाल के तौर पर ये एक वैलेट ओपन कर लेते हैं, ये भी सेंट के ऊपर आ रहा है, इसकी $30 प्राइस, और इसकी शिपिंग नहीं है, ये लोकली सेल कर रहा है। मैं यहाँ पर वो दिखाना चाहूंगा आपको कि जो कि शिप कर रहा हो यहाँ पर। ये उनकी मार्केट प्लेस है, तो इसको मैंने ओपन किया हुआ है। इसको 1 मिनट ओपन करते हैं, तो ये देखें, ये एक कोई प्रोडक्ट है मैंने ओपन किया आप लोगों के सामने, यूएसए के अंदर है। तो इसकी उसने प्राइस रखी हुई है $8, और शिपिंग कॉस्ट उसने रखी है 2.89, यहाँ पर उसने शिपिंग रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं बाय नाउ का बटन आ रहा है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बाय कर सकता हूँ इस कस्टमर से। तो जिस तरीके से इस बंदे ने लिस्ट की हुई है, प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, हम भी अपनी मार्केट प्लेस के ऊपर और अपनी शॉप के ऊपर ऐसे ही प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आज आपको व्यू दिखाने के लिए मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैं बैक मार्केट प्लेस के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर दोबारा सेलिंग के ऊपर जाता हूँ। तो जो मैंने आपसे बात की थी ना कि प्रोडक्ट इसकी शॉप क्रिएशन के हवाले से, तो शॉप कैसे क्रिएट होती है, सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ है ऐड अ बिजनेस। यहाँ पर हमने बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करना है। ये मैंने काफी सारे क्रिएट किए हुए हैं, तो अब इसके ऊपर मैं मजीद क्रिएट नहीं करूंगा और ना यहाँ पर क्रिएट होगा। तो ये आपके सामने मैंने काफी सारे जो है ना ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट किए हुए हैं। इसके थ्रू जो है ना ये कॉमर्स मैनेजर के थ्रू मैं शॉप क्रिएट करता हूँ। एक शॉप का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉपर शॉप क्रिएशन का बताऊंगा। जस्ट दिखाने के लिए ये बिजनेस सूट के ऊपर जाएंगे आप, मीटा बिजनेस सूट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजनेस क्रिएट कर चुका हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ पर आप यहाँ से आपने बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके ऊपर शॉप हम सेटअप करेंगे। यहाँ से जब हम कॉमर्स बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ शॉप कैसे होती है इसके ऊपर सेटअप। ये आपको दिखाने के लिए एक मैं आपके सामने मैंने एक शॉप
ओपन की है, ये देखें आपके सामने है। इसके ऊपर ये वो शॉप है जिसकी अर्निंग सबसे लो है, ठीक है। तो इसने पिछले लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर $16,000 इसके ऊपर बने थे, और $16,000 के ऊपर तकरीबन जो प्रॉफिट मार्जिन था हमारा वो 50 to 60% था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि $8 से $9,000 के ऊपर प्रॉफिट था। जबकि एक और कस्टमर की, क्लाइंट की मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो उसकी एक मंथ के अंदर कोई तकरीबन हमने $19,000 की सेल ली थी, और उस $19,000 में से हमारा जो प्रॉफिट था वो $11,000 था एक मंथ का। तो ये आपकी एफर्ट और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हैं, कैसे लिस्ट कर रहे हैं, और कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो इसके इस तरह आपको जो है ना सेल्स पड़ती हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते, क्या सीन होता है। मैं यहाँ पर एक और ऑर्डर्स आए हुए हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1,000 से ऊपर ये आपको नजर आएगा, 1,000 से ऊपर हम शिप कर चुके हैं कस्टमर को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, ये मेरी मिस्टेक है। ये जनवरी 15 को ऑर्डर आया था, अभी तक मैंने इसको डिलीवर नहीं किया। वजह ये थी कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगा हुआ हूँ। तो इसके ऊपर मैं अब जो है ना लड़के बिठाकर उनको सैलरी पे करके इसके ऊपर अब काम स्टार्ट कराऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बाकी जो है ना शॉप्स के ऊपर तो काम कर रहे हैं लड़के, लेकिन जो मेरी अपनी जाती हैं जिनके ऊपर मैं यहाँ पर वर्किंग मुझे करनी चाहिए थी, मैं उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर रहा बिजी होने की वजह से। अब यहाँ पर मैंने देखें आपके सामने एक ऑर्डर ओपन किया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कस्टमर कैसे ऑर्डर प्लेस करता है और ये सारी चीजें होती कैसे। ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की हुई थी, ये जो है ना लेडीज वैलेट था। ये एक और दूसरी एक नीचे एक और प्रोडक्ट है, ठीक है। किचन के रिलेटेड ये प्रोडक्ट है नीचे, तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट की हुई थी, देखें आपके सामने जो प्राइस मैंने सेलेक्ट की हुई थी, ये कस्टमर ने प्राइस पे की, इस प्रोडक्ट की भी कस्टमर ने प्राइस पे की, और शिपिंग शिपिंग मैंने दोनों की $14 रखी हुई थी, और $14 वो भी पे की कस्टमर ने, और टोटल कस्टमर ने हमें पे किया $44.98, ठीक है। अब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और शिपिंग एड्रेस हमें दे दिया। ये कस्टमर का शिपिंग एड्रेस है, उसने बोला कि ये चीज यहाँ पर हमें शिप कर दें, ठीक है। और कस्टमर की ऑर्डर कस्टमर ने कब किया, 15 जनवरी को ऑर्डर किया, और मुझे जो डिलीवर करना चाहिए था कस्टमर को ये ऑर्डर, ये 19 जनवरी तक मुझे यहाँ से शिप करना चाहिए था। ये ऑर्डर कस्टमर की तरफ भेज देना चाहिए था, लेकिन मैं डिले हो गया, मैंने लेट कर दिया। लेकिन फेसबुक शॉप के ऊपर अभी भी ये ऑर्डर पड़ा है, मैं अभी भी इसको डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। इसका इतना मसला नहीं होता फेसबुक शॉप के ऊपर। तो यहाँ पर जब अगर मैं ऑर्डर जब प्लेस करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रोडक्ट मुझे पता है कहाँ पर पड़ी हुई है, ईबे के ऊपर या अमेजोन के ऊपर, मैं वहां पर जाऊंगा, वहां पर ये कम डॉलर की पड़ेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैंने इन दोनों प्रोडक्ट को सेल किया है 44.98, तो ये मुझे दोनों मिलाकर जो है ना $30 की पड़ेंगी यार, या $25 की पड़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर जाकर वो प्रोडक्ट्स ओपन करूंगा और ये कस्टमर का एड्रेस दे दूंगा। अमेजोन और ई बे इस कस्टमर को इस एड्रेस के ऊपर ये दोनों प्रोडक्ट्स भेज देंगे, और मुझे अमेजोन और ई बे वो मुझे एक ट्रैकिंग नंबर देंगे, और वो ट्रैकिंग नंबर मैं यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं वो ट्रैकिंग नंबर दे दूंगा, तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि ये मैंने ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर कर दिया है, और फेसबुक मुझे इसकी पेमेंट। तो ये तो जस्ट मैंने आपको दिखाया है ये फेसबुक के ऊपर के ये वैकेज सेल ऐसे पड़ती हैं, ये सारा कुछ ऐसे होता है। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि शॉप क्रिएट कैसे होती है, पेज कैसे क्रिएट होता है, उसको शॉप के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट से क्लास से आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ों का, नेक्स्ट से जो है ना प्रॉपरली मैं आपको समझाना स्टार्ट कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे होती है बात।